हाय एवरीवन, दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन 50 प्लस एंड 60 प्लस लेडीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ गाइस कि जो 60 और 50 प्लस की लेडीज़ होती हैं उनको बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स होने लगती है जब एक एज में आप जाते हो। तो गाइस, जैसा कि हम बात करते हैं हमेशा कि जब हमारी एज बढ़ती है तो एज के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमारा पहनावा, आप देखिए, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो स्टाइलिंग होती है, वो बहुत अच्छे से और निखरती जाती है। आप कह सकते हो आपको और आइडियाज़ लगने लगते हैं कि आपको नए कपड़े कैसे पहनने हैं या कैसे आपको स्टाइलिंग स्टाइलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों का आपको एक आइडिया लगता जाता है। एक एज के साथ में आपको एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और यही एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, हमारे फेस पे एक तरह से एक लकीर का काम करने लगते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं। हम दूसरों को चीज़ें समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज बेसिकली जो क्लास है वो +50 और +60 की लेडीज़ के लिए है। तो हमारी जो ये +50 और 60s की लेडीज़ होती हैं, ये एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं और इसका रीज़न ये है गाइस कि ये बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं। अपने कंधों पे ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलती हैं। अगर ये आपको कहीं पे भी हँसती-बोलती नज़र आएँ, आपको बहुत ज़्यादा लगे कि हाँ, बड़ी प्यारी लग रही है, तो एक्चुअली में ये जो लेडी है ना, ये बहुत कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं छोड़ के आज खुश होने का उसका मन है और वो हँस रही है गाइज़। तो ये अपने दिमाग में हमेशा बना के चलिएगा, जो हमारी +50 और 60 की लेडीज़ होती हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। बट हमें स्किन केयर टॉपिक पे जो बात करनी है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपकी जैसे-जैसे एज होती है ना, आपको अपने स्किन का और भी ज़्यादा केयर करना चाहिए। आपको अपने स्किन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार अब क्या करेंगे मेकअप करके या फ़ैशन करके, अब एज हो गई है। बट नो, आपको और भी ज़्यादा चमकना है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना है। इससे आप मोटिवेट होगे, इससे आपके अंदर जीने की जो चाह है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो चाहे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो, आपके हार्मोनल चेंजेस भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोपॉज़ की प्रॉब्लम +40 से होना शुरू हो जाती हैं और भी कई तरह की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टेंशन्स होती हैं लाइफ़ में। तो इस सब का असर जो है कहीं न कहीं हमारे स्किन पे आता ही आता है। कहीं न कहीं हमारी स्किन ये सारी चीज़ों को लेती रहती है, चाहे आप कहीं बाहर धूप में निकलते हो, तो हम थोड़े-से लापरवाह होने लगते हैं अपनी स्किन की तरफ, जैसे-जैसे हमारी यंग जो एज है वो ख़त्म होती जाती है। बट हमें उल्टा करना चाहिए, हमें और केयरिंग बनना चाहिए, अपने स्किन का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन हमेशा बना रहे, तो आप हमेशा जवां और खूबसूरत लगते रहेंगे। तो इस जो खूबसूरती को आपको पाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपना जो स्किन केयर है, उसे आपको डे टू नाइट तक करना है। मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक आपको अपनी चीज़ों का केयर करना है, अपने स्किन का केयर करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो +50 और 60 की लेडीज़ हैं, क्योंकि अभी आप जवां हैं। आप खूबसूरत हैं, आपसे खूबसूरत कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर आप माइंड में रख के चलेंगी ना, तो आप अपनी स्किन को और ध्यान देंगी और खूबसूरत बनेंगी और अपने अपने आप को प्यार करेंगी और प्यार करेंगी। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मोटिवेट होइए और अपनी स्किन केयर को जो है और भी निखारिए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए। सेकंड, आपको डे टू नाइट केयर में क्या-क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आज आपको अपनी स्किन कैसे और खूबसूरत रखनी है। सेकेंडली क्या होता है, इस एज में फाइन लाइन्स बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। और आपकी ओल्ड एज जो है वो कहीं न कहीं झलक रही होती है। तो उसे आप कैसे उसे छुपाएँ या उसे ज़्यादा मत दिखने दें, तो इसके लिए आपको स्किन केयर की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। और वो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आप अपना जब मॉर्निंग स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको ढेर सारा पानी पीना है। तो आपको वाटर इंटेक अपना बहुत अच्छा रखना होगा। वाटर इंटेक अराउंड आपको 10 टू 12 ग्लास पीना होगा,
ताकि आपके फेस पे जो मॉइस्चराइज़र है, जो आपके सीबम से जो आपके ऑयल निकलता है वो प्रॉपर निकलता रहे, वो कहीं दबे ना, वो कहीं ड्राइनेस में ना चेंज हो जाए। इसलिए हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा, वाटर इंटेक ज़्यादा रखना होगा। सेकेंडली हमें वाटर बेस्ड चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए इस एज में। वाटर बेस्ड चीज़ों का मतलब हुआ जैसे जूसेस हो गए, सूप्स हो गए अलग-अलग तरह के, और भी कई तरह के जो फल आते हैं जिसमें जूस होते हैं, वो हमें ज़्यादा पीने की कोशिश करनी चाहिए। जूसी आइटम्स अगर हम ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम थर्ड स्टेप जो हमारे बढ़ते हैं वो हो गया, इसके बाद हमें अपनी स्किन को और कैसे प्रेपिंग करनी है और कैसे खूबसूरत रखना है। तो डे में जब आपने वाटर इनटेक ले लिया है, उसके बाद से आप सेकंड स्टेप जो बढ़ेंगी वो आप अपना फेस को अच्छे से वॉश करेंगी। तो फेस वॉश करने के लिए आपको बहुत माइल्ड सोप की ज़रूरत है। ऐसा सोप जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे। ऐसा फेस वॉश होना चाहिए जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे। बहुत माइल्ड उसमें अगर कंटेंट्स होंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेबी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप वो लगाना शुरू करती हैं तो वो स्किन के लिए आपके अच्छा रहेगा। सेकेंडली शहनाज़ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक एज में जो स्किन आप केयर करते हो तो शहनाज़ के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एज्ड स्किन वालों के लिए ख़ासकर मैं बताना चाहूँगी कि आपको शहनाज़ के अगर कोई भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आप उसे ज़रूर यूज़ करिए। एक एज में आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके अंदर एक मॉइस्चराइज़र होता है, वो एक अपने अंदर एक ऑयल रखता है जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो आपकी स्किन को नीड होती है वो एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंग बने होते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। हमें इसके बाद क्या करना है, हमें टोनिंग तो करनी ही करनी है। टोनिंग आप चाहो तो बहुत हल्के टोनर, तो जहाँ तक है शहनाज़ के प्रोडक्ट की बात वो मैंने आपको बता दी। और आपको क्या करना है, आपको बेसिकली मेडिटेशन ज़रूर करना है, आपको योग ज़रूर करना है। इट्स वेरी एसेंशियल। अगर आप +40 के बाद भी योग स्टार्ट करोगे ना, आपकी लाइफ तो एक्सपेंड होगी, साथ में आपके स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो मेडिटेशन एंड योगाज़ आर रियली अ वरदान फॉर अस। ये एक वरदान की तरह है और इसे आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए। और ये इंडिया को ऐसा वरदान मिला है कि हमें मेडिटेशन और योगा हम दूसरों को दे पा रहे हैं। हमारे वहाँ फॉरेनर्स आते हैं, वो सीखते हैं योगा एंड मेडिटेशन। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप मेडिटेट करिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी बॉडी, आपका फेस, आपका माइंड, सब कुछ बदलने वाला है अगर आप आज भी स्टार्ट कर दो योगा और मेडिटेशन। तो ये हो गई मेरी थर्ड बात। और आपको क्या करना है, आपको हर वक्त हैप्पी रहना है, खुश रहना है। ज़िम्मेदारियों को थोड़ा अलग करके अपने आप से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। और उसके बाद से क्या पॉइंट होते हैं हैप्पीनेस के बाद, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, आपने सुबह वाटर पी लिया और वाटर इनटेक भी आपका हो गया, आपने अच्छे से सीटीएम कर लिया। अब आपको सीटीएम में मॉइस्चराइज़र कैसा यूज़ करना है। आपका मॉइस्चराइज़र पहला तो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, बहुत वो हैवी सा नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट वेट। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो माइल्ड होने चाहिए, बहुत केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए भी अगर आप शहनाज़ की मॉइस्चराइज़र आते हैं, अगर आप उसको लगाना शुरू करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फेस एंड फॉर योर स्किन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है टी के बारे में बता देती हूँ कि जो टोनिंग होती है वो अगर आप फ्रूट बेस्ड या फिर आप कह सकते हो फ्लावर बेस्ड अगर आप टोनिंग यूज़ करोगे और घर में बने अगर आप टोनिंग यूज़ करोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गाइस, रियली बता रही हूँ। वो बहुत ही उम्दा चीज़ होती है। तो जैसे अब गुलाब जल हो गए हमारे पास, आप नहीं हो तो आप गेंदे की जो पत्तियाँ होती हैं आप उसको बढ़िया से उबाल लीजिए, उबाल के उसको आप छान के थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसको स्प्रे बॉटल में रख के आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके फेस को एक अलग तरह का टिंट देंगी। मैंने और भी क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई हैं और ये आपको ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली इन समर सीज़न। समर्स में आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए।
और इसके बाद आपको एक आइस, घर में आइस तो सबको मिल जाती है, तो आइस बहुत अच्छा एक तरीका होता है अपने चेहरे को टाइट करने का, अपने फेस को टाइट रखने का। तो आइसिंग आप ज़रूर करिए अपने फेस पर, एक क्लॉथ में उसको बांध कर उससे आप आइसिंग कर सकते हो अपने फेस पे, वो भी बहुत ग्लोई टेक्सचर देता है। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो होम रेमेडीज़ होती हैं 50 और 60 के लिए, मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अब गाइस आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होगा, एक्सफोलिएशन करना होगा, वो आप कैसे करोगे? आपको अपने डेड सेल निकालने हैं। कभी-कभी हफ्ते में अगर आप कर लोगे, एक्सफोलिएट कर लोगे अपनी स्किन, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप एक हल्का स्क्रब मार्केट से लाके आप उसे यूज़ कर सकते हो। स्क्रबर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपके डेड सेल निकालने के, मगर बहुत ओवर स्क्रबिंग नहीं करनी है। प्लस 50 एंड 60 वाली लेडीज़ को बहुत लाइट स्क्रब्स हो वो करने हैं, और मेरे मेरे हिसाब से बेस्ट रहते हैं अगर आपने मसूर की जो दाल होती है उसे आप रात में भिगो के रख दें, उसके बाद मॉर्निंग में उसे बढ़िया पीस लें और उससे हल्के से अगर आप स्क्रबिंग करोगे तो वो आपके फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। और उसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक आइटम्स में जाएंगे या ऑर्गेनिक आइटम्स में जाएंगे तो आपको बहुत लाइट वेट के स्क्रब्स मिल सकते हैं। आप वो ट्राई करिए, उसे लगाना और उसे यूज़ करना शुरू करिए, तो वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहेंगे आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो गाइस होता क्या है, इस एज में जो स्किन होती है वो डाउन पड़ने लगती है। जो खिंचाव होता है स्किन का वो कहीं ना कहीं आप नीचे जाने लगती है। सारे स्किन के जो पार्ट हैं वो नीचे ऐसे आने लगेंगे, हल्का सा ये सब चीज़ें ढलने लगती हैं और ये फाइन लाइंस दिखने लगती हैं और भी ज़्यादा। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें बेसिक बेसिक मसाज करना चाहिए, अपने फेस का मसाजिंग हमें करनी चाहिए। और मसाज करने के लिए आप हैंड का अगर जितना इस्तेमाल करोगे दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। आप सिंपल मॉइस्चराइज़र ले लो, आप कुछ अलग से आपको फेशियल किट लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपरली। आप डेली बेसिस या वन डे आप छोड़ के भी अगर आप सीरम या मॉइस्चराइज़र लेके भी आप मसाज करोगे ऐसे ऐसे फेस पर, हर चीज़ जो भी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह से, इस तरह से फेस पे जो भी होगा सब ऊपर की तरफ जाएगा ताकि आपकी स्किन जो है वो टोन्ड अप होके ऊपर की तरफ जाए। और इसके अलावा मार्केट्स में आजकल जो है जेड रोलर्स आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से आप रोल करके उसे मसाज कर सकते हो। उससे आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लीजिए या एलोवेरा जेल ले लीजिए या आप जो है सीरम ले लीजिए। आप नॉर्मल जो सीरम्स आते हैं आप वो ले लीजिए और उससे आप सिंपली मसाज करिए अपने पूरे फेस पे, अपलिफ्ट करिए अपना फेस। एक तो वो टूल हो गया और सेकंड टूल जो है वो है गुआशा टूल। जो ये गुआशा टूल है ये एक स्टोन की तरह आता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से अपलिफ्ट करने के लिए। आपकी स्किन में ये एक कसाव का काम करेगा, टाइटनिंग का काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो इसे प्लीज़ अमेज़न से ऑर्डर कर लीजिए। नाइट में जब भी होगा आपको सीरम लगाना है अराउंड आपको अपना फेस। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है, टेक्सचर अच्छा रखना है, तो आपको हमेशा अपने फेस पे एक मॉइस्चराइज़र जो है उसे आपको रखना होगा। 2 to 3 टाइम्स भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। और बेटर रहेगा, कई बार जो आजकल फेस पैक सीरम्स आने लगे हैं पैक के फॉर्म में, आप उसे लगाकर थोड़ी देर आप उसको रेस्ट में रखिए और लगा के छोड़ दीजिए, वो भी बहुत अच्छा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। और रात में आपको सीरम लगाना ही लगाना है, नाइट सीरम्स जो आते हैं वो आपको यूज़ करने ही करने हैं। और सॉइल से, जो कि पहले मिट्टी से का था, अब उसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम बदल के सॉइल से हो गया है। आप उसके प्रोडक्ट और उसके सीरम अप्लाई करिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ पे उसका लिंक आपको दे दूँगी कि आप कैसे उसको ऑर्डर दे सकते हो। फ़िलहाल वो अमेज़न पे भी मिलते हैं। मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूँगी। व्हाट्सएप पे वो मेरे से कॉन्टैक्ट में है, इवन मैं आपको नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो आपको उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके अलग-अलग डिफरेंट ऑयल्स वो बना रहे हैं इस समय। एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे और बहुत उम्दा है। वेदा अर्थ के भी ऑयल अच्छे हैं, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। और जिनका मैं बता रही हूँ आप उनके प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑयल्स हैं उनके। और मैं आपको नंबर और वो सारी चीज़ें दे दूँगी, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उनके सीरम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली उनका नाइट सीरम अप्लाई किया था
और पहले उस प्रोडक्ट का नाम मिट्टी से था, अब वो चेंज होके हो गया है अहिंसा एंड दिस व्हाट इज़ सॉइल से, यस, सॉइल से। तो आप उनके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे उनके ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, एसेंशियल ऑयल उनके बहुत अच्छे हैं। और मैं एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ इस चीज़ को क्लियर। जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं सिर्फ उन्हें आप तक पहुँचा देती हूँ। उनको सिर्फ मेरा बताना कोई आपके लिए काम है कि आप मतलब आप इन चीज़ों को समझें, और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप ज़रूर उस पे जाएँ। तो ये रही बात सीरम्स की। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताना चाहूँगी। हाँ, मैं होम रेमेडीज़ का एंडोर्समेंट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे खुद के अपनाए हुए हैं, वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं गाइज़। तो जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उस पे मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं उसे अप्लाई करती हूँ और मैं डेली बेसिस पे उसे अप्लाई करती हूँ, और वो वाक़ई में मेरे फेस पे बहुत अलग सा इफ़ेक्ट देते हैं। तो होम रेमेडीज़ तो सबसे ईज़ी वे है, आपको अपनी स्किन अगर अच्छी पानी है तो सबसे बेस्ट तरीका है होम रेमेडीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली होम रेमेडी से। सबसे पहले आपको एक बनाना लेना है। उस बनाने को आप प्रॉपर्ली मैश करेंगे। उसे आप मिल्क में मिला लीजिए, नॉर्मल मिल्क में मिला लीजिए, और पेस्ट फॉर्म में बना के अपने फेस पे लगाइए। उससे होगा क्या, 20 मिनट्स बाद उसे आप हल्के से गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। आपके फेस पे एक फ्रेशनेस आएगी, एक निखार, एक ग्लो आएगा। ये रही मेरी पहली होम रेमेडी फॉर +50। सेकंड मेरी होम रेमेडी ये है आपके लिए कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, या बहुत ज़्यादा आपके डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पुदीने के पत्ते मिल जाएंगे अब, क्योंकि अब समर्स आ रहा है। तो आप उसे पुदीने के पत्ते जो होते हैं उसे ले लीजिए। उसे बढ़िया से आप पीस कर, और उसका जो रस होता है, जो उसका जूस निकलेगा, उसे अपने फेस पे लगा के आप 15 to 20 मिनट, जब तक वो सूख ना जाए तब तक लगा के उसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। उससे आपके जो दाग धब्बे फेस पे जो हो रहे हैं एक एज वाले पर्सन के लिए, वो बहुत जल्दी लाइट हो जाएंगे और चले भी जाएंगे। और फ्रेश फेस दिखाने के लिए हमें, और हम क्या कर सकते हैं होम रेमेडीज़ में। तो हमारी थर्ड जो है होम रेमेडी है कि आपको मार्केट में तरबूज मिल जाएंगे। आप तरबूज खाते भी होंगे, है ना। तो आपको उसे लेना है, और उसका जूस जो होता है वो गाइस बेसिकली हमें चाहिए, और हम उसे फेस पे लगाएंगे। और लगा के हम 15 to 20 मिनट्स उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसे छोड़ने के बाद हमें उसका 2 प्रोसेस करना है। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको उसे सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धोना है। फिर उसे टैप-टैप करके टॉवल से आप पोंछ लें। और सेकेंडली आपको उसके बाद उसे ठंडे पानी से धोना है। तो ये 2 स्टेप करने हैं धोने के आपको। जब आप अपना फेस उससे वॉश कर लोगे या धो लोगे ठंडे वाटर से भी, तो आपके फेस पे एक अलग तरह का ग्लो आने वाला है, और बेदाग भी आपकी स्किन दिखने वाली है गाइस। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, अगर आपको यंग दिखना है, यंग दिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर सेकेंड डे आपको ये करना ही करना है। आप मिल्क ले लीजिए, 2 टीस्पून, 2 मिल्क ले लीजिए, टीस्पून 2 आप दही ले लीजिए, और शहद ले लीजिए आप 2 स्पून, आप टीस्पून आप दही ले लीजिए, और दही, शहद एंड मिल्क, इन तीनों, कर्ड, मिल्क एंड हनी, ये आपको लेना है 2 स्पून। और उसके बाद से आपको इन तीनों को मिक्स करना है, और अपने फेस पे आपको प्रॉपरली इसे लगा लेना है। और थोड़ी देर इसको लगाने के बाद आप इसे धो सकते हैं, और इससे स्किन बहुत यंग दिखती है, बहुत ग्लोई दिखती है। तो इसे प्लीज़ इस्तेमाल करें, यूज़ करें इसे। अगर आपकी एक एज में बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल है, मैं भी अपने एक्चुअली डार्क सर्किल्स पे यही लगाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। टोमेटो लेना है, टोमेटो का जूस लेना है, वो आप थोड़ा सा ले लीजिए, 1 स्पून ले लीजिए। 1 स्पून आप लेंगे लेमन जूस, 1 पिंच ऑफ हल्दी आप उसमें डाल दीजिए, 1 पिंच ऑफ हल्दी उसमें आप डाल दीजिए। और बेसन, थोड़ा सा आप बेसन उसमें डालेंगे, हाफ स्पून तक आप डाल सकते हैं, और हाफ स्पून से कम ही रखिएगा, 1/3 रखिएगा स्पून, जो आपका टी स्पून होता है उससे मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद इसे आप अपने आई के सर्किल पे लगा सकते हैं। आपके डार्क सर्किल बहुत तेज़ी से जाने वाले हैं गाइस, तो ये आप उपाय कर सकते हो डार्क सर्किल्स के लिए।
और ये सारी रेमेडीज़ जो भी मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाली हूँ इन चीज़ों का। और आप मेरे फेस पे फिर अलग तरह का ग्लो भी देखिएगा गाइस कि आपको क्या-क्या इफ़ेक्ट इसके होने वाले हैं। मेरे फेस पे एक्चुअली में बहुत इफ़ेक्टिव है ये, और सभी के फेस पे हो, क्योंकि इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो ये है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन चीज़ों का। ये हमेशा आपके फेस को एक नया और ग्लोई टेक्सचर देते हैं। कि स्किन बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ओवर ड्राइनेस है आपके फेस पे +50 और +60 वाली लेडीज़ के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये करनी है कि आपको लेना है मलाई, दैट इज़ क्रीम। आप क्रीम लोगे, 1 स्पून आप क्रीम ले लो, दैट इज़ मलाई, मिल्क की जो क्रीम होती है वो, उसको आप ले लो। उसमें आप मिलाओगे पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी आप उसमें मिलाएँगे। अब गाइस जो मैं ये वाली आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, ये एक्चुअली में ग्लोई से भी ज़्यादा ग्लोई स्किन आपको प्रोवाइड कराएगी। तो इसलिए मैं ये बताना आपको प्रेफ़रेबल समझती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 बादाम लेने हैं। उसे आप रात में भिगो दीजिए, आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। और इसको रात भर भिगोने के बाद सुबह इसका छिलका आप उतार लीजिए। इसको पेस्ट फॉर्म में बना लीजिए। पेस्ट इसका जब बन जाए, इसमें ऑफ पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, प्लस इसमें आप पपाया, जो पपीता होता है, मार्केट में जो पका वाला पपीता होता है, वो आप अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं उसे। उसे आप एक स्लाइस काट के उसका, और उसे भी पेस्ट फॉर्म में बना लीजिए, और तीनों को मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाइए। हाफ एन आवर उसे छोड़िए, आपका फेस बहुत 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 ग्लोई दिखेगा। तो ये बहुत ही उम्दा रेसिपी आप कह सकते हो या रेमेडी कह सकते हो, बहुत ही यूनिक सी ये रेमेडी है आपके फेस के लिए फॉर ग्लोई। और दाग धब्बे हटाने के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए एक और रेमेडी है मेरे पास। वो है, आप बादाम ले लीजिए, 5 टू 6 बादाम ले लीजिए, और उसे आप गर्म वाटर में डाल दीजिए, उसका छिलका हटा लीजिए उसके बाद से, अगर आपको बहुत जल्दी है। वरना रात भर आप उसको भिगो के रखेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। और उसके बाद से छिलका हटाने के बाद आप उसका पेस्ट बना लीजिए। उसमें मिल्क मिलाकर आप उसे डेली बेसिस, डेली आप लगा सकते हो उसको, और उससे आपकी ड्राइनेस चली जाएगी फेस की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा जो सबसे फेवरेट रेमेडी है, वो अब मैं आपको डिक्लेयर करती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है और क्या करना है उसकी। आपको लेना है, ये एक्चुअली में है एक प्रॉपर माइल्ड स्क्रब फॉर +50 टू 60। वैसे तो +40 +30 भी इसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक माइल्ड स्क्रब अगर चाहिए जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी डेड सेल निकालनी है, जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में इस समय बताया है कि आपको एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत है, अपनी स्किन डेड सेल्स निकालने की ज़रूरत है। तो आप इसे हफ्ते में 1 टू 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। आपको लेना है ज्वार का आटा। जो ज्वार का आटा होता है, वो आप 1 से 2 स्पून ले सकते हैं, टीस्पून, प्लस उसमें आपको डालना है क्वान का, जो क्वान होता है, क्वान, क्वान का आटा डालना है। कॉर्न का आटा डालना है, मतलब कि जो भुट्टे का आटा होता है, आप कह सकते हो, कॉर्न को हिंदी में भुट्टा बोलते हैं। तो उसका आपको आटा मिल जाएगा मार्केट में, अलग अलग आप उस पैकेट्स में भी मिलते हैं वो। तो आप उसे लेकर 1 स्पून आप उसको डाल सकते हैं, टीस्पून, प्लस उसमें आप मलाई मिक्स करिए, क्रीम मिक्स करिए, जो मिल्क की क्रीम होती है, मलाई होती है, उससे आप मिक्स करिए, और तीनों का पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाइए, और उसको हल्का सा स्क्रबिंग करिए। फेस पे बहुत हल्का सा स्क्रब करिए, अच्छे से स्क्रब करिए। वो आपका 3 चीज़ में काम आएगा। पहली चीज़, आपकी डेड सेल को हटाएगा। सेकेंडली, वो आपके फेस को एक टोनिंग का काम करेगा आपके फेस पे। और थर्डली, वो आपके फेस को मॉइस्चराइज़ भी करेगा गाइस। तो ये मेरी लास्ट रेमेडी थी फॉर +50 एंड +60
लेडीज़, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और ये एक्सफोलिएशन का काम करेगी आपकी स्किन पर। तो ये था मेरा सारा होम रेमेडी और प्लस 50 और 60 की जो लेडीज़ हैं, उनके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। तो आप इसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अपनाएँ। आपको अपनी स्किन ग्लोई बहुत जल्द नज़र आने लगेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट ऑल्सो and like it also, guys. I need it because I'm doing a lot of hard work for you all. So please subscribe my channel. Bye bye.